जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी रुकावट है सफल होने के लिए वो है ब्लेम। हम दूसरों ऊपर हमेशा ब्लेम ठोकते हैं। ब्लेम कैसे ठोकते हैं आप सुनिएगा। जो मैक्सिमम इंसान है जो असफल होते हैं 90% जो लोग हैं हमेशा ब्लेम ऐसा करते हैं कि सर आपका कहना तो सही है, लेकिन हमको रहना तो यही है। सर हम इसीलिए नहीं पढ़ पाए सर कि हम गाँव में रहते हैं। सर हम इसीलिए नहीं पढ़ पाए सर हमारी आर्थिक स्थिति खराब थी। सर हमारा एनवायरनमेंट ठीक नहीं था। सर घर वाले सपोर्ट नहीं किए। सर दोस्तों ने हमको सपोर्ट नहीं किया। सर ऐसा माहौल नहीं मिला। हम हमेशा किसी ना किसी को ब्लेम करते रहते हैं। आज से आपको अपने दिमाग में ब्लेम शब्दों को हटाना पड़ेगा। यदि सफल हो गए तो हम हैं, असफल हो गए तो हम हैं। जैसा भी चाहते हैं वो हम ही हैं। किसी को ब्लेम मत लगाइए कि इसके नाम से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, इसके सोच के नाम से यह मुझे नीचे दिखा दिया, यहाँ पे यह गलत कर दिया। कभी भी किसी भी तरीके से हमको जीवन में ब्लेम नहीं करना है। ब्लेम ना करना है। साथ ही साथ जितने भी लोग सक्सेसफुल इंसान हैं, जितने भी लोग पावरफुल इंसान हैं, जितने भी लोग पैसे वाले इंसान हैं, जितने भी लोग रुपया पैसा धन संपदा मान सम्मान जितने भी हासिल करने वाले लोग हैं, उनसे कभी भी आपको जीलियस नहीं रखना है, जेलसी नहीं रखना है, उनसे जलन नहीं करना है। कुछ लोग क्या होते हैं, अरे वो तो पैसा वाला है, वो गाड़ी वाला है, ये है, ऐसा है। हमको जलना नहीं है। एक्चुअली में हम यदि इस तरीके से जेलसी रखे ना, तो हम उस इंसान पे नहीं बल्कि सफलता पे हम लोग जलन रख रहे हैं। सफलता को हम अपमान कर रहे हैं। तो आज से अपने लाइफ में कोशिश करना है कि हमको जितने लोग भी सफल इंसान उसके बारे में तारीफ करना है, अच्छी-अच्छी बातें करना है, उससे कुछ सीखना है ताकि हम भी अपने जीवन में जो कुछ हासिल करना चाहते हैं, वो हासिल कर सकें। उसके बाद हो गया चौथा और महत्वपूर्ण पाँचवा पॉइंट है, वो है एक्शन। जी हाँ दोस्तों, एक्शन। तो बोले क्या है एक्शन? एक्शन का जूता पहनने नहीं बोल रहा हूँ मैं। वो है एक्शन। जैसे कि हमने आपको बात किया था कि पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, तो उस पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ जो आपकी सोच है वो आपके दिमाग में नहीं होना चाहिए, उसको एक्शन प्लेटफॉर्म में लाना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, आपको काम करके दिखाना पड़ेगा। जब तक आप काम करके नहीं दिखाएंगे, जीरो बटे सन्नाटा दोस्तों। कुछ भी नेवर, कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो जो आपके दिमाग में सोच आ रहा है उसको एग्जीक्यूट करना है, एक्शन में लाना है। अब ये जो एक्शन में कैसे लाना है उसके लिए एक मैं छोटा सा स्टोरी सुना रहा हूं। एक बार क्या हुआ, गांव में एक कुआं था और उस कुएं में 17 मेढक थे। तो जो कुएं का मेढक लोग रहते हैं आपस में बात करते रहते हैं। अब मालूम है कुएं का मेढक मतलब उसका जो दायरा है, सोचने का दायरा लिमिटेड है। बरसात का दिन हुआ। बरसात में जब चारों तरफ बाढ़ आया तो जो कुआं था वो पूरा पैक हो गया और उस कुएं के पानी में बाहर का भी पूरा पानी जो चारों तरफ से आ गया, पूरा जो कुआं पूरा लबालब हो गया। उसके बाद उस पानी में एक जो पानी से जो तैरते क्या हुआ, शहर का एक मेढक आ गया। शहर का एक मेढक उस जो कुएं का मेढक है उन लोगों के साथ मिक्सअप हो गया। और जो शहर का मेढक है उसका एरिया बहुत बड़ा था, वो समुद्र के आसपास रहता था, तो उसको बहुत ज्यादा नॉलेज था। तो जो शहर के जो मेढक है, गांव के जो कुएं के जो मेढक है उनके साथ मिक्सअप हुआ, तो उन्हें आपस में बातें हुई। तो जो जिज्ञासु रूप, जैसे कि हम लोग याद है बचपन में जब हम लोग गांव में रहा करते थे, तो कोई शहर का आ जाता था तो पूछते थे भाई तेरे शहर में क्या हाल चाल है, कैसा है, क्या माहौल है। एक उत्सुकता रहता था। वैसे जो गांव के मेढक है शहर के मेढक को देख के बोला, भाई तू कहाँ से आया है, कौन है, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा कपड़ा वपड़ा पहना है, तू कौन है, क्या है, कैसा है, कुछ बता यार, हम लोग भी कुछ सीखें। देखो दोस्तों, सीखना मतलब हर जगह जरूरी है। तो जो शहर का मेढक था वो बोला कि यार एक चीज बता, तुम लोग समुद्र वगैरह देखे कि नहीं अपने जीवन में, कभी देखे हो समुद्र? हम लोग जैसे गांव में बचपन में बोलते थे, अरे तुम लोग टाकीज देखे हो, टाकीज? तो हम लोग बोलते भाई टाकीज किसको बोलते हैं यार, हम लोग तो वीडियो देखते थे। ऐसा उनको बोले कि यार समुद्र देखे हो?
तो भाई समुद्र किसको बोलते हैं यार? उन लोग बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो जो शहर का मेढक आया था वो बोला कि यार समुद्र तुम लोग नहीं जानते, क्या पागलपन है, तुम लोग का जीवन ऐसे ही खराब हो जाएगा, तुम लोग तो समझते नहीं हो समुद्र इतना बड़ा होता है। तो गांव वाले बोले कि भाई समुद्र कितना बड़ा होता है? तो बोला इतना बड़ा होता होगा, बोलते नहीं उससे बड़ा, तो बोलते इतना बड़ा होता होगा, भाई नहीं उससे बड़ा, और कितना बड़ा होता है? बहुत बड़ा होता है। तो बोला कितना बड़ा होता है? बोला जितना बड़ा होता है कि आप जहां पे भी नजर लगाओ पूरा पानी ही पानी, पानी ही पानी, पानी पे, कहीं पे भी जमीन नजर ना तो सिर्फ पानी 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 पानी। अब जो गांव के कुएं के मेढक थे वो बड़ा आश्चर्यचकित हो गए। तो जो 17 मेढक थे उन लोग बोले यार फेंक ले भाई, हम लोग शहर नहीं गए हैं, समुद्र नहीं देखे, इसका मतलब ये नहीं है कुछ भी बोलेगा तू फेंक। तो जो शहर के मेढक था दिमाग खराब हो गया। देख भाई, फेंकने वाला मैटर नहीं है, तुम लोग को पता नहीं है इसलिए तुम लोग बोल रहे हो, लेकिन जिस दिन तुमको समझ में आ जाएगा कि समुद्र कितना बड़ा होता है उस दिन आपको हकीकत में समझ में आएगा। यदि तुम लोग को मेरी बात यकीन नहीं हो रहा तो एक काम करो, अभी तो मैं फ्लो चल रहा है पानी का, मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाऊंगा कि समुद्र कितना बड़ा होता है। तो गांव के जो 17 मेढक थे वो सोच में पड़ गए कि अरे यार कैसे करें, जाए नहीं जाए कैसे करें, थोड़ा असमंजस हो गया। तो उसके थोड़ी देर बाद बोले कि यार तुम लोग को चलना है तो चलो, नहीं तो फिर मैं तो जा रहा हूं। जो शहर का मेढक था वो चला गया। जैसे ही शहर का मेढक गया तो 17 मेढक में से, बड़ा ध्यान से सुनना, जो 17 मेढक थे उसमें से 9 मेढक ने शहर जाने के बारे में सोचा। अब बताओ उस कुएं में कितने मेढक बचे? कुछ लोग बोल रहे 9। दोस्तों वहां पे उस कुएं में ना 17 ही मेढक बचेंगे। बोले कैसे? सोचने से उन लोग वहां तक नहीं पहुंचे, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। सेम टू सेम अपने जीवन में यदि आप बहुत बड़ा काम करने के बारे में सिर्फ सिर्फ सोच रहे हैं ना, तो आप कुएं की मेढक की तरह सोच रहे हैं। आपका विकास नहीं होने वाला, आपका ग्रोथ नहीं होने वाला, आप जीवन में तरक्की नहीं कर सकते। इसलिए सोचना नहीं है, एक्शन लेना है, एक्शन लेना है। और छोटा मोटा एक्शन लेना नहीं है, जितना बड़ा आपका गोल होगा उतना बड़ा आपको एक्शन लेना पड़ेगा, आपको जी जान लगाना पड़ेगा। तो जैसे कि आप लोग को बता दिया हूँ, सफलता हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? गोल सेटिंग करना पड़ेगा, आपके हैबिट को चेंज करना पड़ेगा, आपकी सोच को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, सोच के साथ साथ एक्शन ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। उसके बाद एक बहुत ही जबरदस्त पॉइंट यह है, वो है आपका स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन। जी हाँ दोस्तों, जितने भी लोग सफल हुए हैं ना, उसका कम्युनिकेशन जो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रॉन्ग रहता है। वो कैसे मैं आपको बता रहा हूं। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हम लोग कहीं पे भी शादी वगैरह में जाते हैं ना, तो शादी में जब जाते हैं तो कुछ लोगों की कमी हमेशा खलती है। बोले कैसे? अरे यार वो ट्रिपल एस वाला संतोष शर्मा यार शादी में नहीं है यार, मजा नहीं आया। बोले क्यों, क्या बात करता है? अरे यार वो समारोह नहीं है यार, और इथे तो मजा आया यार। क्यों, क्यों ऐसा? क्या वहां पे ट्रिपल एस संतोष वर्मा लाखों रुपए खर्चा करता है, या कुछ विशेष काम करता है, या समारोह कुछ विशेष काम करता है? नहीं दोस्तों, उनके सिर्फ और सिर्फ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होना चाहिए। आप जिस भी जीवन में चाहते हो, जहां भी जाना चाहते हो, जो भी चीज हासिल करना चाहते हो, सबसे और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपका जो कम्युनिकेशन है, आपका जो बात करने का तरीका है, वो स्ट्रांग होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप एक डॉक्टर बन गए, आपका गोल है डॉक्टर बनना, आपका गोल है एक मास्टर बनना, ये डॉक्टर या मास्टर बन गए, लेकिन आपको बोलना ही नहीं आ रहा है, कैसे करोगे बताओ? कुछ होगा? जितने भी मरीज लोग रहेंगे ना भाग जाएगा, जितने भी स्टूडेंट रहेगा ना भाग जाएगा, तो बोलना ही नहीं आ रहा है। तो अब जो भी हासिल करना चाहते हैं, जैसे भी हासिल करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो काम करना पड़ेगा वो है आपकी कम्युनिकेशन पे, और कम्युनिकेशन स्किल कैसे डेवलप करना है।
अभी तक आप जो भी नॉलेज रखते हैं वो तो ठीक है, लेकिन नॉलेज के साथ साथ आपका बातचीत का तरीका कैसा होना चाहिए, उसको कैसे डेवलप करना चाहिए, उसके लिए आप मेरे को अलग से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपना जो कम्युनिकेशन है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जबरदस्त होना चाहिए, बेहतरीन होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, एनर्जेटिक होना चाहिए। तभी आप जीवन में सफल हो सकते हैं। तो सफलता का रहस्य में जो सबसे बेहतरीन और लास्ट पॉइंट ये बताना चाहूंगा, वो है आपका पर्सनल कोच। आपका पर्सनल कोच होना चाहिए, पर्सनल कोच होना चाहिए। बोले कैसे? यदि आपको क्रिकेटर बनना है, आपको एक्टर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डायरेक्टर बनना है, तो एक चीज बताओ, बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है क्या? आप सोचिए, बिना गुरु का ज्ञान हो सकता है क्या? बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि आप ये सोचेंगे कि हम अपना जो एक्सपीरियंस है, हमारा जो जीवन है, हमारा जो लाइफ है, हमारा जो एजुकेशन है, हमको जितना ज्ञान है, उसी ज्ञान के दम में हम एक नंबर पोजीशन में जा सकते हैं, सफलता के शिखर में जा सकते हैं, जो चीज हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपको हमेशा हमेशा आपको गुरु का साथ चाहिए, आपको ऐसे लोगों का साथ चाहिए जो इस फील्ड में एक्सपर्ट है। वो एक्सपर्ट उसी जरूरी है ताकि आप भी अपने जीवन में एक कोच रोक सकते हैं। आपका एक मास्टर होना चाहिए, आपका एक मेंटर होना चाहिए, आपका एक गुरु होना चाहिए। क्या आप इतने लोग जो बैठे हैं, आपका कोई ना कोई गुरु है कि नहीं? यदि आपका कोई गुरु नहीं है तो आज इसे सोच लीजिए कि आप जिस रुचियों से आगे बढ़ रहे हैं उस रुचियों से आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी गारंटी मैं आज आप लोग को देता हूं। तो आप जीवन में जिस भी ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं तो याद रखिए, आपको एक गुरु बनाना जरूरी है। आपका एक कोच होना चाहिए। वो कोच और आपकी सोच दोनों यदि मिल जाए तो जरा सोचो आप कहां पहुंच सकते हैं। आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, इसकी गारंटी मैं दे सकता हूं आपको। और सबसे मजे की बात बताऊं मैं आप लोग को, मैं आज से 7 साल पहले जब मोटिवेशन के फील्ड में आया तो मैं अलग अलग जगह से मटेरियल, अलग जगह जो लोगों से सोच, कोच, ये गुरु, मेंटर सब मैं एक करता। मेरा आज की डेट में अलग अलग कोच है। अब कोच अलग अलग कैसे कोच होता है देखिए, मैं आज के डेट में आप लोग को, शायद बहुत लोग को मैं हमेशा मैं अपने सेशन में डिस्कस करता हूं कि नाउ आई एम रनिंग 40 ईयर ओल्ड। अब 40 साल में इतना एनर्जेटिक क्यों है? तो मैं हेल्थ से रिलेटेड एक अलग कोच रखता हूं, जिससे मैं हमेशा डे टू डे लाइफ में उससे बात करता हूं कि क्या करना चाहिए, फिटनेस से रिलेटेड। मेंटल, अपने ज्ञान वृद्धि के लिए एक अलग कोच रखता हूं। मोटिवेशन के लिए एक अलग कोच रखता हूं। पर्सनल काउंसलिंग के लिए एक अलग कोच रखता हूं। तब जाके मैं अपने पर्सनालिटी को 100% डेवलप कर पा रहा हूं, डे बाय डे, धीरे धीरे। आज मुझे इस कंडीशन में आने के लिए लगभग 7 साल लग गए। तो कहीं ना कहीं मेरे गुरुओं का, मेरे कोच का, मेरे मेंटर का इसका बहुत बड़ा योगदान है। और मजे की बात बता दूं मैं आप लोग को, जब भी आप एक कोच डिसाइड करेंगे ना, तो ऐसे इंसान को आप कोच डिसाइड करेंगे, बनाएंगे, जो उस फील्ड का मास्टर हो, ताकि आप जो भी अपने जीवन में हासिल करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप सुनना चाहते हैं, जिसके बारे में डिटेल जानना चाहते हैं, उसके बारे में नॉलेज हो। अब आप एक चीज बताइए, आप रिक्शे में बैठे हैं, अब रिक्शा वाले को बोलोगे भाई मेरे एक BMW लेना है यार, कुछ आइडिया दे। तो BMW, उसका दिमाग घूम जाएगा, बोले यार BMW होता क्या है? बोले यार करोड़ रुपए की गाड़ी आती है। तो रिक्शा वाला बोलेगा यार मेरे को ये भी पता है कि मारुति में अल्टो 4 लाख की आती है, तो तू करोड़ रुपए क्यों दिमाग लगा रहा है? तो वहां पे आपका दिमाग जो है ना ठंडा हो जाएगा। ठंडा मतलब कोका कोला नहीं है, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। तो आप कैसे लोगों से आप सलाह ले रहे हैं? आप जो सफल इंसान है उससे सलाह लोगे तो सफल हो जाओगे, असफल इंसान से सलाह लोगे तो जिंदगी में असफल हो जाओगे। इसीलिए आज से आपसे एक पर्सनल और हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हासिल करना चाहते हैं, अपना एक कोच 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 होना चाहिए, तभी अपनी पैर की मोच और छोटी सोच को आगे बढ़ा सकते हो। और एक चीज, बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, वो ये है कि जितने लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, अपना एक फिंगरप्रिंट टेस्ट जरूर करा लेना यार। फिंगरप्रिंट टेस्ट, उसको बोलते हैं DMIT टेस्ट। चाहे वो बच्चे हो, चाहे सच्चे हो, चाहे कच्चे हो, चाहे इंप्लॉई हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे लीडर हो, कोई भी हो, एक अपना फिंगरप्रिंट टेस्ट करा लेना।
उसका बेनिफिट ये है कि यदि उसको करा लोगे ना, तो एक डायरेक्शन मिलेगा कि कहाँ जा रहे हैं। नहीं तो फिर वो गाना गाते रहेगा, हम कहाँ जा रहे हैं, हमको ठिकाना नहीं, ऐसा ठिकाना नहीं वाला कहानी नहीं होना चाहिए। एक फिंगरप्रिंट टेस्ट करा लेना, इसके बारे में और डिटेल में पर्सनली मेरे से संपर्क कर सकते हैं। बाकी जो है आपकी मर्जी। मेरा काम है बताना, रास्ता दिखाना, आपका काम है उस रास्ते पे चलना। इसी के साथ मैं संतोष वर्मा अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। समाज गंगा की जय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।